हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, बीपीएससी ने परीक्षा को जिस तरीके का बना दिया गया है, जिन विद्यार्थियों का 95 के आसपास स्कोर है 13 दिसंबर की परीक्षा में, उन्हें भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। और ख़ास तौर पे जो आपके 4 जनवरी का पेपर है उसे लेके तो मार्केट में 110 105 वाला काफ़ी हल्ला है। अब आप देखिए, बीपीएससी का 4 जनवरी का भी ऐसा पेपर नहीं है। अगर आप उसके साइंस ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखेंगे तो काफ़ी स्टैंडर्ड है। हालांकि 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिन्हें आप क्वेश्चन नहीं कह सकते, सीधे सीधे वो कि क्या कहा जाए, उन्हें क्या बना दिया इन्होंने। क्योंकि अध्यक्ष महोदय का कहना था कि यूपीएससी से टफ प्रश्न जो है आपका बनाया जाएगा, तो शायद उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से ये पेपर काफ़ी टफ था जो हमारे वर्तमान में अध्यक्ष महोदय हैं। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर चीज़ें बहुत चेंज होने वाली हैं। क्योंकि देखिए, बीपीएससी में हुआ क्या है कि 16 से 17 प्रश्न ऐसे हैं जहाँ पे सीधे सीधे या तो डेटा या फिर भाषा के स्तर पे बहुत सारी गलतियाँ हैं। जैसे आप आरबीआई वाला क्वेश्चन देखिए, इवन लोक संग्रह जो मैगजीन भी है आपकी, वो मैगजीन है, जबकि यहाँ पर उसे एक पत्र न्यूज़पेपर कहा गया है। तो हालांकि ऐसे शब्दों के स्तर पे कई बार कार्रवाई नहीं करता आयोग, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो आप क्वेश्चन नंबर 40 सेट एच का देखिए, जहाँ पर आपके सिल्क ओपियम वाला है। क्योंकि एनसीईआरटी में ऑथेंटिक सोर्स बता रहा है कि भाई सिल्क ओपियम ये दोनों चीज़ें आपकी थी। तो अब एनसीईआरटी के बेस पे अगर कोई क्लेम करता है कि भाई हमने सिल्क भी पढ़ा है, ओपियम भी पढ़ा है, तो हम सिर्फ ओपियम को कैसे क्लिक कर सकते हैं? हम तो दोनों को करेंगे, और ये ऑथेंटिक सोर्स बता रहा है, तो आप किस लेवल पे इसे प्रश्न को मान के चलेंगे? इस तरीके से आप पूरे सॉलिड अगर पूरे यहाँ पर निकालेंगे तो आपके सामने एक ये आंकड़ा आएगा कि यहाँ थोड़ा बहुत नहीं, कम से कम भी यहाँ पर आपके ठीक ठाक आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन हैं जो यहाँ पे गलत हो रहे हैं सीधे सीधे। चाहे आप इसमें कई सारे क्वेश्चनों को देख लीजिए, लगभग 16 से 17 प्रश्नों पे क्लेम किया गया है, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो ऑथेंटिक फील भी हो रहे हैं। जैसे आप साफ साफ देखिए जो यहाँ पे आपका प्रश्न है। अब जैसे बिहार के ही संदर्भ में 26% वाला जो आंसर आपका लिया गया है, तो 26% जो है आपका बिहार के बजट 2023-24 के अनुसार 26% आपका है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बजट 2024-25 में ये 25% है, तो क्लियरली ये मेंशन है नहीं। तो अब कौन सा वाला डेटा स्टूडेंट यहाँ पे लेके चलेगा? भाई आपको उसका ईयर भी तो क्लियरली वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा ना, कि भाई किस तरीके से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे क्लिक किया जाए। आप टोटल देखेंगे तो ये सारी लिस्ट मैंने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड की हुई है, जो 17 से 18 क्वेश्चन आपने क्लेम करने हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रश्नों को क्लेम करें, और सारी लिस्ट जो है यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है विद उसके ऑथेंटिक सोर्स के साथ। तो हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके एक बार सारे प्रश्न जो आपको लगे आप इन्हें जरूर करिए। बाकी मित्रों, यहाँ पर सीधे से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कटअप 90 के आसपास भी बोली जा रही है सबके द्वारा, और यहाँ पर मैंने भी आपको पहले एक कटअप बताई थी। लेकिन इतने ज़्यादा प्रश्न आपके रडार में आ चुके हैं कि इन प्रश्नों में से लगभग 6 से 7 तो ऐसे आपके प्रश्न हैं जिन पे कार्रवाई यहाँ पर होनी ही होनी है। अब जब इतने बड़े प्रश्नों पे यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी तो इस स्तर पे यहाँ पर आपको कटअप जो है कुछ भी देखने को मिल सकती है। बेसिकली जो आपकी कटअप है वो तो लगभग वही जाएगी, लेकिन इस समय मान लीजिए जिन भी स्टूडेंट्स का, अब जैसे किसी का अलग अलग देखिए कैटेगरीज में अलग अलग आपकी कटअप आती है, तो ऐसा नहीं है। इसमें मान लीजिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका स्कोर काफ़ी कम होगा, लेकिन इन 6 से 7 प्रश्नों पे आपकी कार्रवाई होने या फिर उससे ज़्यादा प्रश्नों पर भी कार्रवाई की जा सकती है, और प्रश्न डिलीट करने पे सीधे सीधे जुड़ रहे हैं। तो हो सकता है कटअप आपको यहाँ पर कि जिनका इस समय 86 के आसपास है, 86 के आसपास वाले स्टूडेंट हैं, उन्हें भी जो 86 के आसपास स्टूडेंट हैं, अब 8 से 9 क्वेश्चन अगर यहाँ पे डिलीट हो गए तो ये आपका इनका भी तो स्कोर 94-95 हो जाएगा। तो हो सकता है कि कटअप इस पर 92 तक आपको देखने को मिले, लेकिन वो कटअप आपकी एक्चुअल 85 के आसपास ही रहेगी। क्योंकि इस समय जितने भी स्टूडेंट आपके 80 से लेके 83 के बीच में है, आपकी भी संभावना है कि ये 6 से 7 प्रश्न आपके पक्ष में चले जाएं और आपका स्कोर जो है वो आपका 88-89 तक स्कोर चला जाए। क्योंकि इस तरह का आपने जो फेस देखा है, आपकी कल्पना से परे आपको चौंकाने वाला रिजल्ट आने वाला है, आप मान के चलिए। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि सभी विद्यार्थियों से कि आप दूसरे लोग किसका सही या गलत आंसर कहते हैं आप छोड़िए, आपको जिसका भी कि ऑथेंटिक सोर्स मिल रहा है, आप अपनी जगह से कोई लापरवाही मत करिए, दबा के आपको क्लेम करना है प्रश्नों को, ठीक है। इसके लिए आप ऑथेंटिक जो मैगजीन है, ऑफिशियल साइट है आपके बिहार के संदर्भ में, आपकी नेशनल लेवल का, या फिर आपका एनसीईआरटी वगैरह, या फिर जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं लाइक सतीश चंद्रा, विपिन चंद्रा, जो काफ़ी ज़्यादा प्रमाणित हैं,
तो इनके आधार पे आप अपने प्रश्नों को क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसीलिए मित्रों आपने बिल्कुल भी होप यहाँ पे नहीं खोनी है, और आपका आगे 71th जो बीपीएससी है वो भी अब आपके ट्रैक पे आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये परीक्षा एक ऐसा हो चुका है कि कोड़ में खाज वाली सिचुएशन है। जिन स्टूडेंट्स का मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, 2000 की सीट्स को लेके जो स्टूडेंट्स के अंदर मोटिवेशन था वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। क्योंकि 13 दिसंबर को जो स्टूडेंट 92 कर रहे हैं उनके अंदर भी है कि भाई पीटी कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई चौंकाने वाली 105 कटअप 100 कटअप देखने को मिलेगी। और जहाँ फिर जो आपके सेकंड वाली शिफ्ट वालों को तो बेचारों को पूरी तरह से बॉयकट ही हो गया है। भाई स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं थी, गलती सिस्टम की थी, पर उन्हें बिल्कुल ही अलग प्लेनेट के लोग समझा जा रहा है कि भाई पेपर तो पप्पू था, 120 करके आ रहे हैं, 125 करके आ रहे हैं। देखो 120 तो मैं नहीं मानता कोई कर पा रहा होगा, क्योंकि उसके साइंस ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं उसका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। हालांकि 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत पप्पू टाइप के हैं, पर आप उन्हें छोड़ दें तो बाकी 125 में से तो आपको निकालना है ना। और 1/3 नेगेटिव भी है, तो 100 मतलब 100-105 करने में पसीने छूटे हैं वहाँ भी। मतलब जो स्कोर यहाँ पे 90 से 92 हो रहा है वही स्कोर उसमें मान लीजिए 100-104 हो रहा है। तो ये जो 14 से 15 क्वेश्चंस का अंतर आ रहा है, बाकी आप उसे बहुत ही उस तरीके से मत देखिए। बाकी दूसरी बात मित्रों यहाँ पर ये है कि यहाँ पर बहुत बड़े प्रश्नों में आपका जो है चेंज होगा, क्योंकि जो जितने भी क्लेम यहाँ पर किए गए हैं लगभग 13 से 14 प्रश्न तो ऐसे हैं जिसका साफ साफ एनसीईआरटी सोर्स दे रहा है। अब ओपीएम सिल्क वाले केस में आयोग को यहाँ पर डिसीजन लेना पड़ेगा, और बाकी बहुत जगह ईयर मेंशन नहीं किया गया है। अब जहाँ पर क्लियरली आपने ईयर मेंशन नहीं किया तो कैसे कोई बताएगा कि आप कौन सा डेटा या किसके आसपास का डेटा पूछ रहे हैं। तो ये सारे चीज़ें फैक्टर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा काम करेंगे आपके बीपीएससी की कटअप के बारे में, आपके स्कोर के बारे में, क्योंकि साफ साफ कहा गया है कि जो भी प्रश्न आपका डिलीट किया जाएगा उसको सीधा आपका क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। सीधी सी बात है कि अगर यहाँ पे 6 से 7 प्रश्नों पे कार्रवाई होती है तो मान लीजिए जो भी स्टूडेंट अब आपके 83 पे हैं और 6 से 7 प्रश्नों पे कार्रवाई हुई तो सीधा इनका स्कोर भी 89 या 90 ही आएगा। और यहाँ पर जो ऑलरेडी स्टूडेंट 92 पे हैं, अगर इनके 4 से 5 क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो ये इनके 4 या 5 क्वेश्चन डिलीट होने पर इनका स्कोर जो है वो आपका 85-86 की तरफ जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने इस बार क्लेम किए हैं बीपीएससी में, क्योंकि डेटा के लेवल पे अगर देखा जाए, डेटा हो गया, ऑथेंटिक सोर्स हो गए, प्रश्नों में बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं। मतलब जो पहले 3 से 4 क्वेश्चन में गलतियाँ दिख रही थी अब वो साफ साफ पे दिख रहा है कि लगभग 16 से 17 प्रश्न हैं, और लगभग अगर कम से कम भी कार्रवाई की जाएगी तो 8 से 9 प्रश्नों पर आयोग के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। बाकी मित्रों इन सब चीज़ों से इतर एक चीज़ आपके हाथ में है, आपका कर्म आपके हाथ में है। तो ये आपका जो समय है जनवरी से लेकर अप्रैल तक का, आप लोग लगातार मेंस की आंसर राइटिंग करिए। क्योंकि देखिए अगर आपका मेंस बहुत स्ट्रांग होगा तो जाहिर सी बात है आपको एक मेंस चाहिए जीवन में, सिर्फ एक मेंस। यहाँ पर 1-2 नहीं सैकड़ों प्रमाण हैं कि 7 मेंस लिखने के बाद भी एक इंटर कॉल नहीं आई, या 4 इंटरव्यू देने के बाद भी सिलेक्शन नहीं आया, और जीवन में एक पीटी होने पर सीधा एसडीएम या अच्छी रैंक। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट थे जो बॉर्डर से पास हुए थे। 67th बीपीएससी में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, अगर आप देखेंगे 1 से 2 नंबर पे ही कटअप क्लियर हुई थी मंगला कुमारी की, और रैंक आपके सामने है। 11th रैंक थी आपकी एसडीएम में, और ऑल ओवर उनकी 16 रैंक आई थी। तो आप समझ जाइए कि आपको मेंस इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि जब आपको मौका मिले तो आपसे आगे कोई ना जा पाए। और मेंस ऐसे मजबूत नहीं होता, आपको अपने आप को टिकाना होता है, आपको लगभग 7 से 8 घंटे 6 महीने एक सिस्टम में काम करना होता है, क्योंकि नहीं तो मित्रों कलम नहीं चलती। ऑप्शन क्लिक करके 110 करना आसान है, लेकिन अगर आपको 3 दिन में आपको इतने सारे पेपर्स लिखने हैं, आपको 50 पेज लिखने हैं, तो वहाँ पर आपके पास नॉलेज जो है वो डेप्थ में होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग अपने मेंस पे ध्यान दें। मैं मेंस पे क्यों कह रहा हूँ, आप जो OMR शीट में गोले काले कर आए आप उसे चेंज नहीं कर सकते। आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ आपका कर्म है, फल आपके हाथ में कभी नहीं होता। फल आपके हाथ में है ही नहीं, आपके हाथ में सिर्फ आपका कर्म है। आपने गोले कर दिए, छोड़ दीजिए। 70 आए, 104 आए, अब छोड़ दीजिए उसको। हाँ क्लेम है, दबा के क्लेम करिए प्रश्नों को, बाकी अब उस चीज़ को छोड़िए। हाँ अब आप मेंस का टाइम है जनवरी से अप्रैल, आप अपना मेंस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आपको इसे करना चाहिए। बाकी मित्रों 69th बीपीएससी के जितने भी क्वेश्चन हैं उसकी फ्रेमिंग करके आपको डेटा कैसे देना है मैं चैनल पे टेलीग्राम पे सारा प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और इसके साथ ही हमारा बीपीएससी का आंसर राइटिंग बैच भी चल रहा है, जिसको ज्वाइन करना हो आप लोग कर सकते हैं। और ज़्यादातर सारी कॉपीज़ वगैरह के सबके मैंने जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप हमारी रिव्यूड कॉपी, मॉडल आंसर सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। बाकी लगातार आप लोग पढ़ते रहिए
और किसी भी तरह का आप अपने अंदर दबाव लेके मत आइए, क्योंकि आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ आपका